राजधानी दिल्ली में सर्दी का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस ठंड में दिल्ली में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। यहाँ न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने शीतलहर को देखते हुए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में न्यूज 24 संवाददाता वरुण सिन्हा ने एक रात उन लोगों के साथ बिताई है जो खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। देखिए। कहीं ठंड से कांपते लोग, तो कहीं अलाव के सहारे रात काटते लोग। सर्दी में इस तरह की तस्वीर आपको दिल्ली में आसानी से नजर आ जाएगी। मौसम विभाग की माने तो इस बार की सर्दियां कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं। लगातार तापमान दिल्ली में गिरता जा रहा है। ऐसे में दिसंबर के इस महीने में सर्दी इस बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मेरी कपकपाती हुई आवाज को सुनकर आप समझ गए होंगे कि इस समय सड़क के हालात कैसे हैं। लगातार ठंड बढ़ रही है और दिल्ली के अंदर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। ऐसे में आप सोचिए कि हर साल दिखने वाली वो तस्वीर जिसमें सर्दियों के मौसम में सड़क पर सोने वाला इंसान किस तरीके से और किन परिस्थितियों में रहता है, और उन्हीं हालातों को इस बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इन सर्द रातों में सड़क पर सोने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजन बाहर बस स्टैंड से लेकर सड़क पर सोने को मजबूर हैं। रात के करीब 12 बज चुके हैं। हम लोग फिलहाल एम्स के पास हैं। एम्स के हालात आपको तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। आप देखिए ये लाइन से लोग यहाँ पर सो रहे हैं ठंड में, और इतनी सर्दी में यहाँ पर सोना इतना आसान नहीं है। लगातार रात बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है, और ऐसी परिस्थिति में सड़क पर सोना कितना ज़्यादा मुश्किल भरा है ये आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी दूसरी बात है कि ठंडा मौसम, सर्द रातों में इस ठंड में शायद बैठकर रात गुजारने वाले भी लोग मिल जाएंगे, और सड़क पर सोने वाले लोग भी आसानी से मिल जाएंगे। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज ज़्यादा है कल ज़्यादा थी? आज ज़्यादा ठंड है। आज ज़्यादा ठंड लग रही है। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताओ कि सोते कहाँ हो आप? हम यहीं पे सोते हैं। यहीं पर सोते हो? तो इस ठंड में जो है सड़क पर सोना बड़ा दिक्कत वाला होता है। दिक्कत होती बहुत ज़्यादा। अंदर सोने नहीं देते एम्स के अंदर। अच्छा। हाँ, तो बाहर लोग सोते भगा देते हैं अंदर से। तो रैन बसेरे भी तो हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? लाइन बसेरा वहाँ पे अभी खाली नहीं है बेड, इस वजह से रोड में सो रहे हैं। यहाँ कोई 2 महीने से तो कोई 5 महीने से इलाज करा रहा है। अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है तो सड़क को ही घर समझकर वहीं गुजारा कर रहे हैं। किसी के पास केवल एक कंबल है तो किसी के पास तो ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं है। आप कहाँ सोते हो? सर हम भी हैं, बाहरी हैं। आप भी बाहर सोते हो? जी। और आप कहाँ रहते हैं? हम भी साथ में आप भी साथ में रहते हो? जी जी। अच्छा, तो ये कोई रहने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाती हर बार? नहीं, अभी तक हमारा बच्चा था तो बच्चा अस्पताल में दवाई चल रही है, हम तो यहीं हैं सर। अच्छा, तो अंदर कोई अंदर भरते नहीं, दवाई चढ़ जाती है उसके बाद बाहर कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद बाहर अपने हाँ बाहर रहते हैं। कहाँ से आए हो? हम सर लखनऊ से हैं। लखनऊ से? इस लखनऊ में बताइए मुझे, लखनऊ वाला व्यक्ति जो है दिल्ली की ठंड तो बहुत ज़्यादा होती है, तो पहली बार ऐसा सामना होगा दिल्ली की ठंड? हाँ, पहली बार है। पहली बार ऐसा सामना होगा। तो इतनी ठंड में कैसे बाहर सड़क पे सो पाएंगे? तो अब सर बच्चे का इलाज कराना तो करेंगे क्या? अगर तो इलाज ना कराना हो तो घर वापस लौट जाएं, तो इसलिए इलाज तो करना है। कितने दिन हो गए यहाँ पे लगभग? अब हमें तीसरा महीना चल रहा है। रात कैसे गुजरती है? ठंड लगातार बढ़ रही है। सड़कों पर गुजारते हैं, बैठ के लेट के, जैसे भी होता है। क्या करें, मजबूरी है। जाएं तो कहाँ जाएं? बड़ा लंबा समय हो गया, बहुत परेशान है। क्या करें? तो ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। 20 दिन नहाने को नहीं मिलता है।
क्या करें। रैन बसेरे हैं यहाँ पर, वहाँ पर बात करते हो जाके रहने की? रैन बसेरे में गए, रैन बसेरे में भी जगह नहीं मिलती है, जगह नहीं है वहाँ पर, तो इसलिए सड़क पर सोने को मजबूर क्या है। करें। यहाँ के हालात कुछ लोग समझते भी हैं और उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। अधिकार फाउंडेशन नाम की समाजसेवी संस्था रोजाना ऐसे लोगों को ढूंढती है जिनके पास कंबल या लिहाफ नहीं है। इस मौसम में कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे की सेवा करते नजर आते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते नजर आते हैं। अधिकार फाउंडेशन लगातार पिछले कुछ सालों से यही काम करता नजर आ रहा है। अनस से मेरे साथ हैं इस समय, जो अपनी टीम के साथ निकलते हैं शाम को और देखते हैं कौन ज़रूरतमंद है। जो ज़रूरतमंद होता है उसको ये लोग लिहाफ या फिर कंबल दे के चले जाते हैं और ये इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि शायद आज की रात उसकी अच्छी कट जाएगी और अब जितने दिन भी उसको रहना पड़ेगा या जितने दिन वो रुकेगा, कम से कम ठंड में उसका एक सहारा हो जाएगा। अनस से ये बड़ा काम है जो आप लोग लगातार कर रहे हैं। पूरी रात में कितने लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो सड़क पर बिना कंबल के, बिना रज़ाई के, बिना गद्दे के सो रहे हो? जैसे हम लोग सर रात में 11 बजे अपने यहाँ से निकलते हैं, अराउंड हमारा 11 बजे होता है और रात में हम 3:30-4 बजे तक लोग निकलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रूट के ऊपर डिपेंड होता है कहाँ पर लोग ज़्यादा सो रहे हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम ऐसे 50-60 लोग मिल ही जाते हैं जो रोड पर ऐसे सोए हुए होते हैं। तो हमारी गाड़ी में एक टाइम में हमारे पास 15 से 20 लिहाफ आ जाते हैं, तो हम 2 चक्कर में उन लिहाफ को करवा के हम लोग यहाँ पर पहुँचवा देते हैं सर। 2 चक्कर में पहुँचाए थे। मुझे बताइए कि क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस बार तो मौसम विभाग भी कह रहा है कि ठंड पिछले सालों के मुकाबले इस बार ज़्यादा पड़ेगी और हालात ख़राब रहने वाले हैं, तो इस बार आप लोगों ने कुछ विशेष तैयारियां करी क्या? तो हम लोगों का सर यही तैयारी है कि हम लोग के ज़्यादा जो सर्दी है उसको लिहाफ दें उनको, क्योंकि ब्लैंकेट जो होता है वो बहुत पतला होता है, उसमें ठंड रुक नहीं पाती। तो हम लोगों ने उसी वजह से ये अच्छी क्वालिटी वाला लिहाफ रखा है, वही हम लोग पहुंचाते हैं। हम लोगों की यही कोशिश है कि जो सर्दी में हर साल जो ठंड से इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु दर को कम करना, उन लोगों को मतलब कि जो खुली आसमान के छत के नीचे सो रहे हैं उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचा देंगे। ये देखिए लिहाफ है ये, और ऐसा है कम से कम इसमें आसानी से जो है जो भी सोएगा उसको ठंड तो नहीं लगेगी और थोड़ी बहुत ही सही उसको राहत भी मिलेगी। पहले था लिहाफ या नहीं था? कुछ पहले नहीं था। तो कैसे रात कट रही थी? कितने दिन से यहाँ पर रुके हुए थे? 10 रोज से हम रुके हुए यहाँ पर। ये 5 तारीख को डेट मिला है ऑपरेशन का डॉक्टर दिखाने को, तो बिहार जाएंगे आएंगे तो हमको ना टिकट मिलेगा ना उतना हम जल्दी कर पाएंगे। तो 10 दिन से बिना लिहाफ कंबल के ऐसे पड़े हुए। हाँ ऐसे पड़े। और आपकी नज़र में कब आए? हम लोग रास्तों में जो ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे, तो हमने अपनी गाड़ी रोक के फिर सबसे पहले इन्हीं को देने का वो किया। तब आपने तय किया? जी वो हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं कि उसके बाद दिल्ली में आप लोग जाते हैं लगभग? जी सर, हम पूरी दिल्ली में ऑल ओवर दिल्ली हर दिन अलग रूट होता है हमारा, तो हम लोगों की कोशिश ये है कि पूरी दिल्ली को हम लोग कवर कर सकें। यहाँ उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो लोग बाहर से आकर अपने मरीज का इलाज कराने के लिए आए हैं। हमने आपको एम्स के हालात दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर मरीजों के परिजन सड़क पर सोने पर मजबूर हैं। चलिए अब आपको दरियागंज ले चलते हैं और वहाँ भी आपको परिस्थिति दिखाते हैं कि आखिर इन सर्द रातों में किस तरीके से सड़क पर सोने को इंसान मजबूर है। यहाँ से निकलकर हमने दरियागंज इलाके का रुख किया। यहाँ जैसे ही थोड़ा आगे हम बढ़े तो कुछ लोग अलाव से तपिश लेते हुए नजर आए। तो हम लोग आ चुके हैं फिलहाल दरियागंज में। एम्स के हालात हमने आपको दिखाए और दरियागंज जब मैं पहुंचा तो देखा कि ठंड बहुत ज़्यादा तो हो ही रही है। रात के करीब 1 बजे का समय है और कुछ लोग जो हैं वो सर्दी से निजात पाने के लिए इस समय हाथ तापते नज़र आ रहे हैं। आज ठंड बहुत ज़्यादा है। क्यों ठंड आज कल के मुकाबले ज़्यादा है या आज ज़्यादा है? आज ज़्यादा लग रही है। कल भी ठंड कल की काफ़ी आज भी है, रोज काफी ठंड है, रह भी नहीं जा रही ठंड में, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं आज। तो अम्मा ये कल भी जलाया था या आज जलाने का मौका? आज ही जलाया। आज ही जलाया। आज ज़्यादा ठंड लग रही है। हाँ। अच्छा। तो ये ऐसा बात है कि सब दिन हम लोग जला के आए, हर ठंडी में जला के आया। तो ऐसा तो गर्मी तो नहीं जल रहा, उनका ठंडी में जलाया। ठंडी में जलाया ना। तो अम्मा ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। हाँ, और इस बार मौसम विभाग भी कह रहा है कि सर्दियाँ इस बार जो है हवा भी चल रहा है, हाँ इसलिए ठंड लग रहा है। घर नहीं है हमारा, सब चीज़ है,
उनसे हम लोग का जगह ही नहीं मिला। तो आप सोते कहाँ फिर? हम पीछे बरामदा पर सोते हैं। अच्छा, पीछे रोड पे सोते हैं? हाँ, गली के अंदर। पीछे रोड पे होते हैं? हाँ। अभी रिक्शा चला कर अभी आए, अभी और ठंड में जला ले, ताप लिए, खाना खाएंगे, ठेली पे सो जाएंगे। ओढ़ने के लिए कुछ है? ओढ़ने के लिए कुछ है? कुछ नहीं। उड़ने का चादर से क्या रजाई है? रजाई नहीं है, रजाई कोई नहीं है? कुछ नहीं है, बस यहीं पे खाएंगे, ठेले पर सोना है, वही चादर बिछाएगा, उतरना है। यही नजारा दूसरी तरफ भी देखने को मिला। ये इस बात को महसूस कराने के लिए काफी है कि आज ठंड बहुत है। हम लोग दरियागंज में हैं इस समय और देखेंगे आप कि कैसे लोग जो है वो ठंड में हाथ तापते नजर आ रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे में धुआं भी उठ रहा है। हाथ सेकते हुए जी हमारे को कंबल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ठंड में मरते रात भर, ठंड ज़्यादा, रिक्शा चलाते हैं, हाँ 10-20 की दवाई उठाते हैं, हाँ। कभी टाइम पर चाय रोटी का नाश्ता कर लेते हैं, कभी ऐसे ही बिना कंबल के ही सो जाते हैं। भाई साहब, हम रिक्शे वाले 50-40 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये कमा लेते हैं, अपना खर्चा निकालते हैं रोटी पानी का, ठीक है। और ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा, रजाई बिस्तर है नहीं हमारे पास में, हम तो आग जला कर तापते हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। कुछ भी ओढ़ने के लिए हमारे पास है नहीं और कोई इतनी सुविधा है नहीं। दरियागंज के पास में कश्मीरी गेट बस अड्डा वो जगह है जहां सबसे ज्यादा सरकारी रैन बसेरे हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग सड़क पर ही सोते हैं। कश्मीरी गेट दिल्ली का वो इलाका है जहां सबसे ज़्यादा लोग सड़क पर रात में सोते हैं। ये वो जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा रैन बसेरे भी हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकतर लोग आपको सड़क पर सोते नज़र आएंगे। फिलहाल हम लोग ISBT बस अड्डे के पास एक रैन बसेरे में आ गए हैं। आप देखेंगे तो लाइन से यहाँ पर लोग सो रहे हैं और मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। ये वो लोग हैं जिनमें से कुछ राहगीर भी हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि रात गुजारने के लिए आए हों और कुछ हो सकता है कि परमानेंट लोग हों जो लगातार रोज़ाना यहाँ पर आके सोते हों। तो सर, ये लोग जो सोते हैं इनसे कुछ पैसा लिया था या फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, दिल्ली सरकार का है ये। तो रोज़ाना कितने लोग लगभग यहाँ पर आते हैं? रोज़ाना कम 30-35 तो आ ही जाते हैं। 30-35 आते हैं। हाँ। तो आज तो देख रहा हूँ गत्ते खाली पड़े हैं यहाँ पर। कोई आ जाता है तो हम उसको सुला देते हैं और कोई कुछ लोग पार्टियों के काम पे गए, कोई इधर काम पे, जिसको जो काम मिलता है वो चला जाता है। तो हम वो कई बार लेट हो जाते हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जब खाली गद्दे हैं, तो मैं देख रहा था अभी रोड पर कई सारे लोग सो रहे हैं, तो आप उनसे बोलते हैं कि भैया आके यहाँ पर सो जाओ, क्यों रोड पर सो? बोलते हैं उनको हम तो बोलते हैं उनको सो जाओ। हमारी जो गाड़ी है, जो रेस्क्यू टीम, वो भी जो लेके आती है, उसके हम उनकी एंट्री करते हैं और आर लिखते हैं कि ये हमारे आए हैं। अब कोई आना चाहे आए, नहीं आना चाहे तो भाई साहब हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। सरकार की गाड़ी पूरी रात सड़क पर सोने वाले लोगों को रैन बसेरों में रेस्क्यू करके लाती है। हम रैन बसेरे से जैसे निकलकर थोड़ा आगे ही बढ़े थे, तभी हमने देखा कि कुछ लोग सड़क पर सोए हुए लोगों को उठा रहे हैं और उन्हें रैन बसेरे में सोने के लिए कह रहे हैं। रैन बसेरे के लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं कि जो ISBT के बाहर की तरफ लोग सो रहे हैं उनको उठाकर रैन बसेरे में ले जाया जाए, और ऐसे में इनकी वैन चलती रहती है जो लगातार मॉनिटर करती रहती है और सड़क पर सोने वाले को अवेयर करती रहती है। क्या ये दिक्कत रोज़ाना आती है? रोज़ाना आप इनको लेके जाते हैं? जी हाँ, हम रोज़ाना इन्हें लेके जाते हैं गाड़ियों में और रैन बसेरे में छोड़ते हैं। और इन लोगों की प्रॉब्लम मालूम नहीं क्या है कि ये लोग रैन बसेरे में सोते ही नहीं हैं, बाहर ही सोते हैं। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे में तो क्योंकि हर साल सुनते हैं कि ठंड से इतने लोग मर गए, इतने लोग चले गए, ऐसे में ये परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं समझाने के काफ़ी है कि इन लोगों को अवेयर करना, इनको बताना। क्योंकि हमने कुछ लोगों से बात करी, उनको कहना था कि रैन बसेरे में जगह नहीं थी। ऐसा है ना कि प्रॉब्लम चल रही है, रैन बसेरे में भर जा रहे हैं, रैन बसेरे पर्याप्त है नहीं है, सरकार लगवा नहीं रही है। जैसा सिस्टम भी हो है तो पर्याप्त जगह नहीं है, जहाँ जगह भी है तो ये लोग सोते नहीं हैं। लोगों की माने तो वो रैन बसेरों में जाते तो हैं, पर जगह नहीं होने की वजह से सड़क पर सोने पर मजबूर हैं। तुम ये बताओ, रैन बसेरे में क्यों नहीं सोते हो? जगह नहीं है?
जगह नहीं थी, फुल हो गया था। जगह पूरी हो गई थी वहाँ पर? हाँ बस फुल हो गए, कहाँ जगह मिले सोने मिलेगा। अच्छा, वहाँ पर जगह पूरी हो गई थी। हाँ। आज गए थे रैन बसेरे में? जी हाँ, क्या बोला गया? जहाँ फुल हो गया कोई जगह नहीं है सोने का। अच्छा, लेकिन अब तो ये पहले भी फुल हो गया था, हाँ। तब भी जब नहीं चले हम लोग, कहाँ करे हम लोग। जी वापस आए वहाँ से। कल भी गए थे? हाँ, कल भी। कल कहाँ सोए थे? बड़ा रैन बसेरा, उधर भी सोए थे पुल के नीचे। पुल के नीचे सोए थे। कल भी जगह नहीं मिल पाई। तो अब तो ये लोग लेने आए हैं, तो इनके साथ चले जाओ। अब जब लेने आए हैं तो जाने में कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी तो पूरी रात बाकी है। यहाँ फुटपाथ पर या सड़क के किनारे या फिर डिवाइडर पर हर तरफ लोग खुले में सोने को मजबूर हैं। यहाँ रात में ये नज़ारा आम है। चलो रैन बसेरे पहुँचो, कोई प्रॉब्लम है? हम आपको कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास का हालात दिखा रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको लाइन से लोग यहाँ पर सड़क पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ठंड लगातार बढ़ रही है, ऐसे में ये तमाम लोग सड़क पर सो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये समझते नज़र आ रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसे हालात बने रहेंगे, कब तक इनको सोने की जगह नहीं मिलेगी। तमाम सरकारी दावे क्या सच में खोखले हैं या ये फिर वहाँ पर जाने नहीं चाहते। और यही परिस्थितियाँ हर बार ये समझा देती हैं कि कश्मीरी गेट बस अड्डा वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग सड़क पर सोते हैं। ये वही जगह है जहाँ मरने वालों का आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है और ये वही जगह है जहाँ पर सरकार के सबसे ज़्यादा रैन बसेरे भी मौजूद हैं।